एक दिन व्यास जी बड़े रोने लगे, अपने आप में बड़े परेशान होने लगे और कहने लगे कि इतने ग्रंथों को मैंने लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्ट नहीं है। तो क्या हुआ, वह अंदर से अपने ऐसे विचारधाराएं अपने करने लगे तो एकदम उनके अंदर आवाज हुआ कि कोई मेरे सामने कोई आने वाला है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को देखकर पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक तो है? उदास क्यों हो, बड़े चिंतित दिखाई देते हो? तो व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सद ग्रंथों को मैंने लिखा लेकिन मन में मेरे संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को मैं देख रहा हूँ, खाने पीने सोने गाने में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की वृत्तियां समाप्त हो जाएं। क्या जीवन है लोगों का। सुबह उठते हैं, नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए, आए थोड़ा टास्क खेलने लगे, कुछ टीवी देख लिया, फिर थोड़ा और मनोरंजन और कर लिया, फिर और कर थोड़ा सा फिर रात को सो गए, फिर सुबह उठकर फिर वही शुरू हो गए। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, जब बेटे की शादी होती है तो बेटा जब दूल्हा बनकर घोड़ी पे बैठता है तो बैंड बाजी के सामने ऐसा कमर मटका कर नाचते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े को नाचते देखा है। नोटों की गड्डी बिखरेंगे और उनको तो कीर्तन में ताली बजाने को बोल दो तो उन्हें शर्म आती है, सोचते हैं ताली बजाऊं तो पड़ोसी क्या कहेगा। कीर्तन बोलता हूं तो ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को क्या बन गई है। शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो एक बार नाच लिया, ध्यान दीजिएगा, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचना। और बेटे की शादी में अगर एक बार घोड़ी पे बैंड बाजों के सामने जो नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। ये पक्की बात है। उसका तो नाचना चलता ही रहेगा, न जाने कितने जन्मों में। व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना मैंने की, मन में फिर भी संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। क्या? कितना भी सुंदर सरोवर हो, जितना भी सुंदर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर सरोवर था, उसमें हजारों कमल के फूल, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ। मैंने यार एक बार डुबकी तो लगा के देखूं इसमें। मैंने जैसे उसमें प्रवेश किया, घुटू घुटू तक मेरे पैर कीचड़ में लग गए। तो आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु हंस को मान सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है। वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं जा सकता। व्यास जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना की है। संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सबसे अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्तजन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। नारद जी बोले, देखो मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत को दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत करके वो
भगवान मुझे प्रदान की, भगवान ने मुझे वो प्रदान की, वही भागवत में आपको प्रदान करता हूं, आपको देता हूं। उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उसको संसार के लोगों, जब संसार के लोग उसे पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले देखो बुढ़ापा आ गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा देखो संतों के चरणों का आश्रय अगर ले लो ना तो कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे, महाराज संत कृपा बड़ी या भगवत कृपा बड़ी, परमात्मा की कृपा ऊंची या संत की कृपा ऊंची? संत कृपा और भगवत कृपा में अंतर क्या है, ये प्रश्न कर दिया। मैंने कहा संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है। क्यों? क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। जब संत की कृपा हो जाएगी तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। गुरु गोविंद दो कहे काकू लागू पा, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला, गोविंद दियो मिला। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है। गोविंद आपके पीछे पीछे डोलेगा। गुरुदेव की कृपा से, जो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, कथा में आनंद आने लगता है और फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। और यही श्रोता के लक्षण कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। और एक बात और कहता हूं, कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है, ये बाहर की बात नहीं है। जो समझना चाहता है वो समझ ले, ये बात अंदर की है। या हमारा जो शरीर है ये यज्ञशाला है, ये हमारा ये शरीर है वो यज्ञशाला है। ये बात बड़ी गहराई की है। इसीलिए कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। इसी यज्ञशाला में साक्षात ज्ञान यज्ञ करो, परमात्मा को देखो, इसके अंदर एक ऐसा कीर्तन करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो। जो अंदर चला गया ना वो बाहर की दुनिया को तो भूल ही जाएगा कि बाहर की दुनिया होती क्या। सब कुछ तो अंदर है, लेकिन बाहर भटकना हमारा बंद नहीं है। बाहर नहीं भटकना, भटकना तो हमारा जो समझ लो जन्म जन्मों का है। जो लोग बाहर भटकते रहते हैं ना वो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाई। चौपाई कह रही है जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म में तुम भटकते रहो, भटकते रहो, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे। ये शरीर है, इसमें सारी चीजें हैं। उस आत्म तत्व को बोधना होगा, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, उसे हम नहीं पहचानेंगे उस आत्म शरीर को, तब तक हमारा जन्म जन्मांतर में भटकना रहेगा, भटकते रहेंगे। तो ये कथा जो साक्षात ज्ञान यज्ञ है वो अंदर है, ये अंदर करेगा। जिसने अपने अंदर ये ज्ञान यज्ञ कर लिया तो समझ लो उसका जीवन सफल है, उसका जीवन सफल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वार का तो है ही है, उसका जीवन सफल है। बोलो कृष्ण भगवान की।